अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे ईमान, हमारी आखिरत और हमारी कामयाबी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में आता है या शायद हम उसकी होलनाकी से वाकिफ ही नहीं हैं। वो सवाल ये है कि जानबूझकर एक नमाज छोड़ने वाले का अंजाम क्या होता है, और क्या वाकई जहन्नम के किसी दरवाजे पर ऐसे शख्स का नाम लिख दिया जाता है। रवायात और इस्लामी तारीख के औराक में इस हवाले से क्या दर्दनाक हकीकतें छुपी हैं, आज हम इसी पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये गुफ्तगू हमारी और आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर रखी गई है, जिनमें तौहीद के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये बंदे और उसके रब के दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता है जो इंसान को दुनिया की गमराहियों से बचाकर रखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हमने नमाज को सबसे हल्का फर्ज समझ लिया है। दुनिया के छोटे से छोटे काम के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन जब कायनात के मालिक का बुलावा आता है तो हम सुस्ती और गफलत का मुजाहिरा करते हैं। मुख्तलिफ इस्लामी रवायात और इल्मा के बयानात में एक रवायत का तज़किरा मिलता है, जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़्र के एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। ये बात ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है कि एक ऐसा इंसान जो दुनिया में इज्जतदार समझा जाता है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर एक मुजरिम की हैसियत से कंधा कर दिया जाए। जहन्नम का वो दरवाज़ा जिसे बाबिल अज़्ज़ी या बाबिस सक़र कहा जाता है, जहां सख्त तरीन अजाब तैयार किया गया है, वहां उस शख्स का नाम लिखा जाना कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन उस मखसूस अल्फाज वाली रवायत की सनद पर बहस करते हैं, लेकिन जानबूझकर नमाज छोड़ने की जो सज़ा और वाइदें दीगर मुस्तनद हदीस और रवायात में आई हैं, वो इससे कहीं ज्यादा होलनाक और सख्त हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके अरशादात का अगर हम मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे और कुफ्र या शर्क के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज को छोड़ना है। यानी नमाज एक ऐसी लकीर है जो एक मोमिन को गैर मोमिन से जुदा करती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को तर्क कर रहा है, वो अपने आप को किस खतरनाक वादी के किनारे पर खड़ा कर रहा है। एक और जगह अरशादी नबवी है कि जिस शख्स की एक नमाज भी छूट गई, गोया उसका घर बार और माल व दौलत सब कुछ लट गया। दुनिया में अगर किसी का थोड़ा सा नुकसान हो जाए, किसी की दुकान जल जाए या किसी का माल चोरी हो जाए, तो वो महीनों रोता है और उसका सुकून बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम कितने नादान हैं कि दिन में कई नमाजें जानबूझकर छोड़ देते हैं और हमारे चेहरे पर मिलाल का एक कतरा भी नहीं आता। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। पुराने वक्तों के नेक लोग और सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमीन नमाज के मामले में इस कदर हसास थे कि अगर किसी की तकबीरी औली भी छोड़ जाती तो लोग उनसे ताज़ियत करने आते थे, जैसे उनके घर में कोई बड़ा हादसा हो गया हो। और एक हम हैं कि हमारी पूरी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। फजर के वक्त हम गहरी नींद सोए रहते हैं, ज़ोहर और असर दुनिया के कामों की नजर हो जाती है, मगरिब और इशा दोस्तों की महफिलों और मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ज़ाये हो जाती है, और हमें रात को सूते वक्त जरा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यह दिलों की वो सख्ती है जो मुसलसल गुनाहों और नमाजों को छोड़ने की वजह से पैदा होती है। रवायात में आता है कि क़ियामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज का हिसाब दुरुस्त निकल आया तो वो शख्स कामयाब और कामरान हो गया, और अगर नमाज का हिसाब ही खराब निकला तो उसके बाकी तमाम अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे, हमारे नामा एमाल खुले होंगे और सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा। अगर वहां हम नाकाम हो गए तो हमारे सदक़ात, हमारी ज़क्वे, हमारे अच्छे अखलाक और हमारी देगर नेकियां किसी काम नहीं आएंगी। नमाज इस इमारत के सतून की मानंद है। जिस तरह सतून के बगैर इमारत खड़ी नहीं रह सकती,
इसी तरह नमाज के बगैर इस्लाम का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। जहन्नम के अहवाल का जिक्र करते हुए बुजुर्गों ने लिखा है कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसका नाम बैल है। ये वादी उतनी होलनाक और उसका अजाब इतना शदीद है कि खुद जहन्नम भी दिन में कई बार इस वादी की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगती है। और ये वादी कुन लोगों के लिए तैयार की गई है? ये इन लोगों के लिए है जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, जो नमाजों को उनके वक्त पर अदा नहीं करते बल्कि सस्ती की वजह से उन्हें कज़ा कर देते हैं। जब इन लोगों का ये हाल है जो नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत और ताखीर से पढ़ते हैं, तो जरा सोचिए इन लोगों का अंजाम क्या होगा जो सरे से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, जो जानबूझकर पूरे होश व हवास में नमाज को तर्क कर देते हैं और उन्हें उस बात का कोई एहसास ही नहीं होता। एक और रवायत में आता है कि जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करता, क़ियामत के दिन उसका हशर फिरौन, कारून, हामान और अबी बिन खल्फ जैसे बड़े बड़े जालिमों और काफिरों के साथ होगा। फिरौन और कारून तारीख के वो बदारीन किरदार हैं जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और जिन्हें अबरत का निशान बना दिया गया। एक मुसलमान के लिए उससे बड़ी रसवाई और क्या हो सकती है कि उसका हशर इन लोगों के साथ हो जो अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन थे। नमाज छोड़ने वाला गोया अपने अमल से ये साबित करता है कि उसे अपने रब के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। वो दुनिया की चंद रोजा जिंदगी और उसके आराम को अल्लाह की रिजा पर तरजीह दे रहा है। इंसान दुनिया में जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी पैसा कमा ले, अगर उसकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो उसकी जिंदगी बेबरकत है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता, हम जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें ये जिंदगी दी, जिसने हमें बेशुमार नामतों से नवाजा, जब हम इसी के सामने सुर झुकाने से इनकार कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून कैसे आ सकता है? नमाज तो वो नुस्खा कीमिया है जो दिलों को इत्मीनान बख्शता है। जब एक बंदा सजदे में जाकर अपने रब के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है तो उसके सारे गम, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सजदा तो वो मकाम है जहां इंसान जमीन पर होता है लेकिन उसकी पुकार अर्श उलही तक पहुंचती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, जब आप शदीद तकलीफ में थे और दुनिया से रुखसत होने वाले थे, इस वक्त भी अपनी इम्त को जो आखिरी वसीयत फरमाई वो नमाज के बारे में थी। आपने बार बार इरशाद फरमाया कि नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। जरा सोचिए, कायनात के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी अपनी वफात के वक्त भी जिस अमल की ताकीद फरमा रहे हैं वो अमल कितना अहम होगा, लेकिन आज हमने उनकी इस आखिरी वसीयत को भुला दिया है। हम दुनिया के फैशन, दुनिया के तौर तरीके और दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपने नबी की वो आखिरी पुकार भी याद नहीं रही। आज हमारे पास वक्त है, हमारी सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताली बहुत गफूर और रहीम है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर आज हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, माजी में छोटी हुई नमाजों पर शर्मिंदा हूं और ये पक्का इरादा करें कि आज के बाद हम कभी कोई नमाज जानबूझ कर नहीं छोड़ेंगे, तो वो गफूर और रहीम हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन याद रखिए, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये सांस कब रख जाए, ये आंखें कब बंद हो जाएं, किसी को मालूम नहीं। अगर मौत उसी हालत में आ गई कि हम बेनमाजी थे तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। उस वक्त की पुकार, उस वक्त का रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। दुनिया का कोई भी काम हो, कितनी ही बड़ी मसरूफियत हो, जब अजान की आवाज हमारे कानों में पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी नमाज की तलकीन करें, क्योंकि अगर हमने आज अपने आप को और अपने अहल व अयाल को नमाज का पाबंद न बनाया तो कल क़यामत के दिन हमें उसका जवाब देना होगा। अल्लाह ताली हमें नमाज कायम करने वाला बनाए, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और खौफ पैदा फरमाए और हमें जहन्नम के अजाब से और इस रसवाई से बचाए कि हमारा नाम जहन्नम के किसी दरवाजे पर लिखा जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और उससे आपके दिल पर कोई असर हुआ हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को नेकी की तरफ बुलाना भी सदका जारिया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।